मूल्यों के समाजशास्त्र पर राधा कमल मुखर्जी के योगदानों की विवेचना कीजिए। मूल्यों के समाजशास्त्र पर राधा कमल मुखर्जी के योगदानों की विवेचना कीजिए। सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श और लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं और उन्हें सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इन महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर समाज में विशिष्ट वस्तुओं, घटनाओं और व्यक्तिगत व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक मूल्य उचित, अनुचित, बुरा, भला, योग्य, अयोग्य, नैतिक, अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक मापदंड होते हैं। सामाजिक मूल्य संबंधित समाज की विशिष्ट निधि होते हैं जिनके सामाजिक आवश्यकताओं से होता है, अतः वे उनके प्रतीक जगत या भाव चेतना के अंग बन जाते हैं। मूल्य मनुष्य की मनोवृत्तियां और व्यवहारों का निर्माण और निर्धारण करते हैं। जॉनसन के अनुसार मूल्य की व्याख्या सामाजिक या व्यक्तिगत धारणा अथवा मापदंड के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा वस्तुओं की सापेक्ष दृष्टि से तुलना की जाती है तथा उन्हें अस्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। सापेक्ष दृष्टि से वांछित या अवांछित, कम या अधिक, उपयोगी अथवा कम या सही माना जाता है। मुखर्जी के अनुसार मूल्य वे इच्छाएं और लक्ष्य हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हैं और समाजीकरण और शिक्षण के प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्यों के मन में अंतर्दृष्ट हो जाती हैं। ये व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, प्रतिमान और आकांक्षाएं बन जाते हैं। मुखर्जी के शब्दों में मूल्य मनुष्य के सामाजिक झुकाव और निर्देशन के तंत्र हैं। वे मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार के साथ सामंजस्य करने के उपकरण हैं। क्रेसी ने जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यों के निम्न 4 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राकृतिक मूल्य, दूसरा विशिष्ट मूल्य, तीसरा सामाजिक मूल्य, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। मूल्य सामाजिक अंतरक्रिया और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सामूहिक जीवन में सामंजस्य और अनुकूलन करने के लिए प्रचलित मूल्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। मूल्यों के प्रति यह जागरूकता मनुष्य की मूल्यों का अर्जन करने में सहायक होती है। मूल्यों के प्रमुख निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला चालक, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुकरण, चौथा झुकाव, पांचवा लोक कथाएं, छठा आर्थिक संस्थाएं, सातवां धार्मिक संस्थाएं, आठवां नेता आदि। वस्तुतः मूल्य सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। वे सामाजिक संगठन और व्यवस्था की दृष्टि से समाज के सदस्यों की क्रियाओं का निर्देशन करते हैं। मूल्य विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं का मूल्यांकन करके विभिन्न प्रकार के आविष्कारों की उपयोगिता के आधार पर समस्याओं और समाधानों से लक्ष्यों और साधनों का संबंध जोड़ते हैं। सापेक्ष में संक्षेप में मूल्य सामाजिक उत्पत्ति है जिसका आधार स्वयं समाज है, सामूहिक जीवन और सामाजिक अंतरक्रिया है। मूल्यों के समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी का योगदान। मूल्यों के समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी का योगदान। मूल्यों के अध्ययन के क्षेत्र में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का विशेष योगदान है। इस क्षेत्र में डॉक्टर मुखर्जी का अध्ययन समकालीन समाजशास्त्रियों में सबसे आगे है। डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों के प्रधान आधार को रहस्यवादी माना है
उनके मतानुसार रहस्यवाद, आत्म-विश्लेषण तथा आत्मा अनुशासन के लिए हमें तटस्थ नैतिक दृष्टि प्रदान करता है। फलस्वरूप आत्मा जो कि एक आलेखन है, विकसित होकर विश्व में एक ही नियम का प्रकाशन देखती है। संसार और विश्व में एक ही तत्व व्याप्त हैं। व्यक्ति यह देखता है कि जो मुझमें है वही प्रकृति तथा समाज में भी विद्यमान है। मूल्यों का उद्भव। डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों के उद्भव को सामाजिक जीवन में खोजने का प्रयत्न किया है। इस कारण सभी मूल्य सामाजिक होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मूल्यों की खोज तथा रचना करता है। वह जीवित रहता है और साथ ही अपने जीवित रहने के महत्व को भी समझता है। वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और साथ ही संतुष्टि की मात्रा को भी जानता है। वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और साथ ही सामाजिक संबंधों के सुख का भी अनुभव करता है। वह अपने को केवल पर्यावरण के साथ अभियोजित ही नहीं करता बल्कि पर्यावरण को भी अपने अनुकूल अभियोजित करता है। उसके जीवन में यथार्थ तथा आदर्श का समन्वय पाया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि मानव का अस्तित्व मूल्यों पर आधारित है। उनके द्वारा मनुष्य की इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होता है। मुखर्जी ने मूल्यों की आवश्यकता बताते हुए लिखा है, समाजशास्त्र को अब व्यक्ति, समाज तथा मूल्य तथा बाहरी अथवा सूक्ष्म रूप और बृहत रूपी अविभाज्य एकता के रूप में देखना होगा। मूल्यों का क्षेत्रीय आधार। मूल्य रूप से परिस्थिति शास्त्री होने के नाते डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों का प्रतिमान उसके परिवेश द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने मूल्यों के क्षेत्रीय आधार को स्वीकार किया है। अतः उनका मत है कि सामाजिक मूल्यों में अंतर का कारण मूल रूप से क्षेत्रीय परिस्थितियों की भिन्नता है। क्षेत्रीय संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है। सामाजिक एकीकरण और मूल्यों के सोपान। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक एकीकरण तथा आवेगों और इच्छाओं की पूर्णता में मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मूल्यों के द्वारा सामाजिक संरचना के प्रतिमान का निर्धारण होता है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार समाज में सामाजिकता के अनेक स्तर पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर सामाजिक व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों के साथ साथ गैर मूल्यों का भी अस्तित्व होता है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार भी करता है। मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार करने से उसमें अपराधी भावना, लज्जा तथा आत्मसम्मान के अभाव की भावना पाई जाती है। इसी प्रकार असमानता, शोषण आदि सामाजिक स्तर के गैर मूल्य हैं। एकता के अभाव तथा आदर्शों के विघटन से समाज में गैर मूल्यों की अभिव्यक्ति उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा होती है जो कि सामाजिक संहिताओं की अवमानना करते हैं। लक्ष्य, आदर्श और आदर्श नियम। डॉक्टर मुखर्जी ने लक्ष्यों, आदर्शों तथा आदर्श नियमों के बीच अंतर स्वीकार किया है। उनके अनुसार लक्ष्य मनुष्यों की मौलिक
आवश्यकताओं तथा तनाव द्वारा उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में से कुछ का चयन कर अपने लक्ष्यों को पूरा करता है। विभिन्न लक्ष्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, अतः व्यक्ति उन विविध लक्ष्यों में से कुछ सर्वोत्तम लक्ष्यों को छाड़ लेता है। ये लक्ष्य उसके आदर्श बन जाते हैं। ये आदर्श आरंभ में असंपूर्ण होते हैं और साथ ही व्यवस्था एवं एकता प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ये आदर्श आरंभ में असंपूर्ण होते हैं और साथ ही व्यवस्था एवं एकता प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। अतः समाज इनसे संबंधित कुछ आदर्श नियमों का निर्माण करता है। ये आदर्श नियम उस स्तर पर मूल्य का रूप धारण कर लेते हैं जबकि ये लोगों के विश्वासों तथा भावनाओं के अंग बनकर आंतरिक तत्व बन जाते हैं। व्यक्तित्व और मूल्य। डॉक्टर मुखर्जी के मतानुसार व्यक्तित्व के निर्माण में मूल्यों का विशेष महत्व है। समाज की मूल्य व्यवस्था द्वारा व्यक्तित्व की संरचना निर्धारित तथा नियंत्रण होती है। व्यक्ति अपने आचरण द्वारा मूल्यों का गुणात्मक परिमार्जन करता है। इसी के फलस्वरूप मूल्यों में परिवर्तन, परिमार्जन तथा परिवर्धन होता रहता है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन काल में मूल्यों के विभिन्न सोपानों से गुजरता है। इन स्तरों से गुजरकर व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों का सुधार करता है, अपने नैतिक जीवन का विकास कर सामाजिक मूल्यों की अभिवृद्धि करता है। ये स्तर मुख्य रूप से 3 हैं। पहला जैविक सामाजिक, दूसरा मानसिक एकीकरण और तीसरा है आध्यात्मिक। जैविक सामाजिक स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है और उनके अनुसार ही अपनी जैविकीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की विधि अपनाता है। उसकी व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्ति अपने पूरा करता है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज से एकता के मूल्यों को ग्रहण करता है। आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति अपने तथा ईश्वर के बीच एकत्व की अनुभूति करता है और वह विश्व एकता के मूल्य को अपनाता है। यह व्यक्ति के विकास की चरम सीमा है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है, मूल्यों के स्तर के अनुरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी स्तर होता है। जिस स्तर के मूल्य होते हैं उसी स्तर का व्यक्तित्व भी होता है। अतः यदि मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च स्तर के मूल्यों का सृजन करता रहे।